अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाइयों और बहनों। आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने आया हूं जिसने न जाने कितने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। कितने लोग हैं जो अपने कारोबार में थोड़ी सी कमी देखते ही डर जाते हैं और दिल में एक ख्याल उठता है कि कहीं किसी ने बंदिश तो नहीं कर दी, कहीं किसी ने दुकान पर ताला तो नहीं लगा दिया, कहीं किसी हसूद ने कोई तावीज तो नहीं कर दिया। यह ख्याल अचानक दिल में बिजली की तरह गिरता है और इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी कमाई उसके हाथ से छिन गई है। मगर सच्चाई क्या है ये हम समझना भूल चुके हैं। एक साहब थे, ठेला लगाते थे, बहुत मेहनती, सुबह से शाम तक अपनी कमाई के लिए पसीना बहाते थे। एक दिन मेरे पास आए और बोले, मुफ्ती साहब, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऐसा हुआ जैसे काम ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे लगता है किसी ने मेरे कारोबार पर बंदिश कर दी है। पहले मेरे ठेले पर एक नक्श चिपका था जिसे मैंने एक मौलाना से लिया था। जब तक वह नक्श था सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वह नक्श गिर गया और उसी दिन से काम बैठ गया। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ इन साहब की नहीं बल्कि हजारों लोगों की कहानी है जो अपने कारोबार की गिरावट को किसी बंदिश, किसी जादू, किसी तावीज, किसी हसद से जोड़ देते हैं। लेकिन असल सवाल यह है, क्या वाकई किसी इंसान में इतनी ताकत है कि वह आपकी रोजी रोक दे? क्या कोई आपके मुकद्दर में दखल दे सकता है? क्या कोई आपकी कमाई पर ताला लगा सकता है? कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और तर्क की रोशनी में इसका जवाब साफ है, नहीं। रिज्क को रोकने की पावर किसी इंसान को नहीं दी गई है। रिज्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वही देता है, वही रोकता है, वही बढ़ाता है, वही कम करता है, वही खोलता है, वही तंग करता है। अल्लाह यबसुतुर रिज्का लिमन यशाउ व यक़दिर, यानी अल्लाह जिसे चाहे देता है और जिसे चाहे तंगी कर देता है। अगर यह हक किसी इंसान को दे दिया जाए तो फिर अल्लाह की कुदरत कहां रह जाए। दुनिया की छोटी मोटी ताकतें इंसान को मिली हैं। कोई हाथ से नुकसान कर सकता है, कोई बुरी नजर डाल सकता है, कोई गलत बात कह सकता है। जादू भी असर रखता है, लेकिन यह असर आपकी कमाई पर हुकूमत नहीं कर सकता, आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, आपकी रोजी नहीं रोक सकता। अब सवाल आता है कि लोग बंदिश क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जब कारोबार अचानक गिरता है, जब दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, जब काम धीमा पड़ जाता है, तो इंसान सबसे पहले वहम पकड़ता है और यह वहम शैतान दिल में डालता है। शैतान इंसान से कहता है कि तेरे साथ किसी ने गलत किया है, किसी ने तुझ पर कुछ किया है, किसी ने तेरे कारोबार पर ताला डाल दिया है। लेकिन शैतान यह नहीं चाहता कि इंसान अल्लाह की ओर मुड़े। वह चाहता है कि इंसान गलत दरवाजों पर भटके और असल मसले से दूर रहे। इंसान गलत लोगों के पास जाए, तावीज वालों के पास जाए, जिन्न पकड़ने वालों के पास जाए और अपना पैसा भी खो दें और सुकून भी खो दे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। कारोबार का गिरना दुनिया का हिस्सा है। यह उतार चढ़ाव का सिस्टम है। दुनिया में कोई कारोबार हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कभी मार्केट ऊपर होती है, कभी नीचे, कभी रश बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी सीजन अच्छा होता है, कभी खराब, कभी कस्टमर की जरूरतें बदलती हैं, कभी महंगाई बदलती है, कभी इंसान की मेहनत में फर्क आ जाता है और इंसान इन चीजों को नजरअंदाज करके कह देता है कि किसी ने बंदिश कर दी। अगर तावीज और नक्श से कमाई खुल सकती तो तावीज बनाने वाले ही सबसे अमीर होते। अगर नक्श रोजी खोलते तो वह मौलाना खुद करोड़पति होता। अगर जादूगर कमाई खोलते तो वे खुद महलों में रहते। लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग खुद अपनी तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। यही सबसे बड़ा सबूत है कि यह सब वहम है, धोखा है और ईमान की कमजोरी है। हदीस यह भी बताती है कि इंसान की मौत तब तक नहीं आती जब तक वह अपने मुकद्दर का हर दाना नहीं खा ले। यानी आज आपका जो रिस्क लिखा है वह आपको मिलकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, सुस्ती करेंगे तो नहीं मिलेगा, मुश्किल आएगी तो सब्र करेंगे तो अल्लाह राह खोलेगा, राहत मिलेगी तो शुक्र करेंगे तो बरकत बढ़ेगी। लेकिन नजर जादू, तावीज, हसद, इनमें इतनी ताकत नहीं कि आपकी रोजी रोक दें। नजर असर करती है मगर रोजी नहीं रोकती। जादू असर करता है मगर रोजी नहीं रोकता। रोजी अल्लाह की अमानत है, मगर लोग यह मानते क्यों हैं
कि बंदिश लग जाती है, क्योंकि शैतान इंसान को डराता है। शैतान कहता है, तू तंगी में है, तू बर्बाद हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। फिर इंसान उसी डर में गलत रास्ता चुन लेता है और वहीं से असली बंदिश शुरू होती है, जो दिल में लगती है। यही दिल की बंदिश इंसान की कमाई रोक देती है। अब भाइयों और बहनों, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब अल्लाह किसी बंदे की रोजी को थोड़ी देर के लिए रोकता है, तो यह बंदिश नहीं, बल्कि एक हिकमत होती है। ये एक पुकार होती है, ये एक इशारा होता है कि मेरे बंदे, तू थोड़ी देर ठहर जा, अपनी हालत पर नजर डाल, अपनी नमाज को देख, अपने दिल को देख, अपने घर वालों के साथ बर्ताव को देख, अपने गुनाहों को देख, और फिर मेरी तरफ लौट आ। अल्लाह कभी भी बिना वजह रोजी को तंग नहीं करता, बल्कि जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है, वह उसकी रोजी में हल्की सी कसावट डालकर उसे वापस अपनी तरफ बुलाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने से पहले पकड़ लेती है, वैसा ही अल्लाह अपने बंदे को पकड़ लेता है, ताकि वह गुनाह में और न बढ़े, ताकि वह नफ्स में और न डूबे, बल्कि तौबा करे, अपनी गलती को समझे और रब की तरफ लौट आए। इसलिए अल्लाह की तरफ से जो रोक आती है वह रहमत होती है, मगर इंसान उसे बंदिश समझ लेता है, जबकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उठे, संभले और मजबूत बने। लेकिन इंसान यह नहीं देखता। इंसान सबसे पहले अपने बाहर के माहौल को दोष देता है और कहता है कि किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने तावीज लगा दिया है, किसी हसूद ने कुछ कर दिया है, जबकि असल बंदिश उसकी अपनी गलती में छुपी होती है, उसकी अपनी कमियों में छुपी होती है। जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, माल में खराबी छुपाना, ग्राहकों से सख्ती करना, घर में जुल्म करना, नमाज छोड़ना, ये सब चीजें रोजी से बरकत उठा लेती हैं और इंसान समझता है कि किसी ने बंदिश कर दी, जबकि बंदिश उसके अपने हाथों से लगी होती है। जब इंसान अपने घर वालों के हक रोक देता है, जब बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता है, उनके दिल तोड़ता है, अल्लाह उसकी बरकत उठाता है। जब इंसान दूसरों के माल पर नजर रखता है, हसद करता है, उनके खिलाफ बुरा चाहता है, उसके अंदर का गंदगी भरा नफ्स उसके रिज्क को तंग कर देता है। जब इंसान नमाज में सुस्ती करता है, फजर छोड़ देता है, जोहर में देर करता है, असर पढ़ता ही नहीं, मगर अल्लाह से उम्मीद रखता है कि कारोबार चमकेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह उसी के काम में बरकत डालता है जो उसके सामने झुकता है, उसकी इबादत करता है और उससे दुआ मांगता है। अब भाइयों और बहनों, इस मसले की सबसे गहरी हकीकत को समझने का वक्त आ गया है, और वह ये है कि रिज्क पर बंदिश कभी लगती ही नहीं, बंदिश हमेशा दिल पर लगती है। इंसान सोचता है यह बंदिश है, जबकि अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, तेरी रोजी किसी तावीज की मोहताज नहीं, तेरी कमाई किसी जादू की कैदी नहीं, तेरी किस्मत किसी हसूद के हाथ में नहीं, तेरी जिंदगी किसी इंसान की पकड़ में नहीं, तेरी रोजी मेरी अमानत है और मैं अपनी अमानत पर किसी को इख्तियार नहीं देता। लेकिन इंसान इस सच्चाई को भूल जाता है और डर में घिर जाता है, वहम को सच मान लेता है, शैतान के धोखे को हकीकत मान लेता है, और यहीं से बंदिश शुरू होती है। ये बंदिश दुकान पर नहीं, ठेले पर नहीं, माल पर नहीं, ये बंदिश दिल पर लगती है। जब दिल में ताला लगे तो मेहनत का मजा खत्म हो जाता है, दुआ में रूहानियत खत्म हो जाती है, नमाज में खशू खत्म हो जाता है, घर में सुकून खत्म हो जाता है। इंसान छोटी छोटी चीजों को बड़ा मानने लगता है और अल्लाह की रहमत को छोटा समझने लगता है, जबकि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर वह किसी बंदे पर उतर जाए तो बंदिशें दीवारों की तरह गिर जाती हैं, मुश्किलें धुएं की तरह उड़ जाती हैं, और अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका इंसान ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। लेकिन वह रहमत तब उतरती है जब इंसान वहम छोड़ दे, जब डर छोड़ दे, जब अल्लाह पर भरोसा कर ले, जब नमाज पकड़ ले, जब इस्तिगफार कर ले, जब रात को कुछ पल अपने रब के सामने बैठ जाए और कहे, या अल्लाह, मेरी कमियों को माफ कर दे, मेरी गलती को ढंक दे, मेरी राहें खोल दे, मेरे कारोबार में बरकत डाल दे, मेरे घर में सुकून डाल दे, और मैं तुझे अपना मालिक मानकर चलना चाहता हूं। तो अल्लाह अपने बंदे की पुकार को कबूल करता है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। जब इंसान दिल से कहता है कि या रब, बंदिश किसी ने नहीं मेरे अंदर लगी है,
तो अल्लाह उसी वक्त उसके दिल के ताले खोल देता है। और जब दिल खुलता है तो तकदीर खुलती है, जब दिल खुलता है तो कमाई खुलती है, जब दिल खुलता है तो जिंदगी खुलती है। कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कारोबार नहीं चला, सुकून नहीं मिला, ग्राहक नहीं आए, कारोबार बैठ गया। तो इसका जवाब बहुत साफ है। अगर दरवाजा बाहर से बंद होता तो चाबी बाहर होती, लेकिन चाबी अंदर है। और जब इंसान अंदर की चाबी घुमाता है तो बाहर के सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं। और वह चाबी है नमाज, वह चाबी है इस्तिगफार, वह चाबी है सदका, वह चाबी है सच्चाई, वह चाबी है मेहनत, वह चाबी है अच्छी नीयत, वह चाबी है अल्लाह पर भरोसा। जब यह चाबियां एक साथ घूमती हैं तो बंदिशें टूटती हैं, बरकत बरसती है और जिंदगी बदल जाती है। अब जरा इस हकीकत को महसूस करो कि अल्लाह अपने बंदे से क्या कहता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरा कारोबार बैठ जाए तो मैं हूं, अगर तेरी दुकान सूनी हो जाए तो मैं हूं, अगर तेरी जेब खाली हो जाए तो मैं हूं, अगर लोग तुझे छोड़ दें तब भी मैं हूं, और जब मैं हूं तो किसकी बंदिश तुझे रोक सकती है। तू बस मेरी तरफ आ और देख मैं तेरे लिए कैसी राहें खोलता हूं। तू आज तौबा कर ले तो कल तेरी तकदीर बदल जाएगी। तू आज नमाज पकड़ ले तो कल तेरा कारोबार उठ जाएगा। तू आज अपने घर वालों के हक अदा कर ले तो कल तेरी रोजी में बरकत उतर जाएगी। तू आज अपने दिल को साफ कर ले तो कल तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे। इसीलिए भाइयों और बहनों, यह बात हमेशा याद रखो कि बंदिश किसी ने नहीं लगाई, बंदिश दिल ने लगाई है। और जब दिल खुलता है तो अल्लाह के फजल के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, वहम को छोड़ दो, मेहनत करो, दुआ करो, नमाज को थाम लो और अपने रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि यही वह चाबी है जो हर ताले को तोड़ देती है और हर बंदिश को मिटा देती है। और जब अल्लाह किसी का कारोबार खोल देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती।